देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला है। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी आई मॉनसून की मां बारिश से हाहाकार, बाढ़ बारिश का कहर, सैलाब शहर शहर। हिमाचल से उत्तराखंड बारिश वाली बाढ़, ये सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। मानसून की दस्तक के बाद से ही देश के कई शहरों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूट कर गिर गई। दरअसल भूस्खलन के खतरे के बीच कैंटीन और उसके आसपास के इलाके को पहले से ही खाली करवा लिया गया था। मानसून को आए हुए से 10 दिन का वक्त हुआ है और मानसून पहले ही शिमला के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को डराने लगा है। आपको नजर आएगा कि शिमला इस वक्त पूरी तरह धुंध की आगोश में समाया हुआ है। विजिबिलिटी नाम मात्र की है और इसने जो गाड़ियों के पहिए की रफ्तार है उसे भी रोक दिया है। और हिमाचल प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है और आने वाले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील है। आपको एक इलाका नजर आ रहा होगा जहां पर बीते साल ही भूस्खलन हुआ था और दोबारा यहां पर भूस्खलन की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। शनिवार रात से यहां पर बारिश का क्रम जारी है और सोमवार सुबह तक ये बारिश लगातार यहां पर हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का यह कहना है कि जो तमाम लोग हैं वो नदी नालों के नजदीक ना जाएं और इसके अलावा जो भूस्खलन संभावित इलाके हैं वहां भी ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में आज भारी बारिश की चेतावनी है। सोलन, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश होगी। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिमला, ऊना, बिलासपुर में भी अलर्ट है। 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शिमला के भट्टा कुपर में 5 मंजिला इमारत टूटकर गिर गई। बारिश की वजह से बीती रात को ही इमारत को खाली करवा दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां बन रहे 4 लेन की वजह से ही मकान में पहले से दरार आने शुरू हो गए थे और अब बारिश के बाद वो मकान भरभरा कर गिर गया। भूस्खलन की वजह से यहाँ मौजूद दूसरे मकानों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। इस वक्त मैं समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। ब्यास नदी की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा दूं। अगर यहाँ पर कुछ भी स्थिति बदलती है तो इसका असर हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पड़ता है, क्योंकि ब्यास नदी पूरे उफान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जबरदस्त तरीके से तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई है, जिसका असर ये है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम 10 जिला के डीसी को निर्देश दे दिए हैं कि स्थिति को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश करें। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चट्टान के बीचों बीच 2 युवक नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहला युवक अपना हेलमेट दूसरे शख्स को देकर एक से दूसरे चट्टान पर कूदता है। उसके पीछे पीछे दूसरा शख्स भी वैसा ही करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता दिख रहा है। एक चट्टान से दूसरे चट्टान होते हुए दोनों युवक सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सोचिए, इस दौरान अगर पैर फिसलता तो युवकों की जान भी जा सकती थी। इस दौरान ऊपर खड़ा एक और शख्स इनका वीडियो बनाता रहा। वायरल वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का बताया जा रहा है, जहां ये 2 युवक बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम से लोगों को दूर करने की अपील की गई है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में फिर से 4 धाम यात्रा शुरू कर दी गई।
लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई थी, लेकिन हाईवे को ठीक करके ये यात्रा फिर से चालू कर दी गई है। 24 घंटे पहले जो चार धाम यात्रा रोकी गई थी उसको सुचारू कर दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से डिसीजन लें और यात्रा को आगे संचालित करें। इस वक्त मैं अलकनंदा के पास हूँ। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा का जलस्तर आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस वक्त आपको बढ़ता हुआ जलस्तर ही दिखाई देगा। 48 घंटे का एक रेड अलर्ट है और 3 घंटे के लिए एक बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, नाउकास्ट एक जारी किया गया था और 3 घंटे के बाद दोबारा से अपडेट दिया जाएगा। उत्तराखंड में आज 7 जिलों में स्कूल बंद हैं। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ स्कूल अभी पहले से ही बंद हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ स्कूल 15 दिन पहले खुल जाते हैं, तो वहाँ भी स्कूल बंद हैं। बारिश जो हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हैं। तो बड़कोट में जो 24 घंटे पहले हादसा हुआ उसमें अभी भी 7 लोगों को तलाशा जा रहा है। कुल्लू में आने वाले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। नदी में पानी का तेज बहाव बता रहा है कि पहाड़ों पर काफी बारिश हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहां पर बीती रात तेज बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही सुबह के वक्त सूरज निकला तभी जो बारिश है वो रुक गई है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, कुल्लू जिले के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ की वादियाँ हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ कि अभी भी जो मौसम है वो यहाँ पर ख़राब है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर जो है इस इलाके में तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन बीती रात भी यहाँ इस पूरे इलाके में बारिश हुई थी, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज देवता मेहरबान हुए उसके बाद में मौसम थोड़ा छटना शुरू हुआ है। लेकिन अभी जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर जो बादल हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादलों ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है। पूरे तरीके से जो पहाड़ हैं ऊपर वाले वो ढक गए हैं बादल में। तो इसका मतलब यह है कि बारिश की संभावना फिर से यहाँ पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चिनाब का भी जलस्तर बढ़ गया है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर मौजूद सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इलाके में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने के कारण गेट को खोलना पड़ा है। वहीं यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है। सहारनपुर में यमुना में अचानक जलस्तर 10 फीट बढ़ गया, जिस वजह से नदी किनारे एक ट्रक डूब गया। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक के ऊपर खड़े होकर ड्राइवर ने खुद की जान बचाई। यूपी में इसके अलावा 40 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पिछले 48 घंटों में बाढ़ और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा, लखनऊ, वाराणसी समेत 66 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो रही है। बिहार झारखंड में जल प्रहार लगातार हो रहा है। देखिए सैलाब के बीच रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें। झारखंड और बिहार में जल प्रहार लगातार हो रहा है। नदियां उफान पर है, तो ऐसे में जनहानि का खतरा भी बढ़ गया है। बिहार के गया में तो वाटरफॉल में बड़ा हादसा होते होते टला है। 6 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं झारखंड के लातेहार में जलतांडव में वही बाइक को निकालने की तस्वीर सामने आई है। गयाजी में संडे की छुट्टी मनाने पहुंची ये बच्चियां उस वाटरफॉल में बहने लगी, जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का पानी समाया हुआ था। अचानक पानी का सैलाब इतना तेज हो गया कि बच्चियां बहने लगी। हालांकि लोगों ने किसी तरह से उन्हें बचाया लिया। झारखंड में भी नदियों की धार बहुत तेज हो गई है। लातेहार मणिका में पुल के ऊपर तक नदी का पानी आ गया है और पानी के बीच बाइक निकालने की कोशिश में ये बाइक पानी की तेज धार में बह निकली, जिसका रेस्क्यू धार में कमी आने के बाद किया गया। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ बाइक सवार नदी में गिरने से बाल बाल बच गया। रजरप्पा में आई बाढ़ के कारण भैरवी और दामोदर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। लोगों के आशियाने और दुकानें पानी से लबालब भर गई हैं। जरा देखिए जल की धारा कितनी आक्रामक है। ये कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा है। बारिश का पानी घरों तक घुस आया है। बारिश ने बिहार से झारखंड तक जीना मुश्किल कर दिया है। अब हम आपको चीन में बादल फाड़